हमारा जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। भावना बहुत बड़ी शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर हम नर से नारायण बन सकते हैं, और यही यदि नकारात्मक धारा में चले जाए तो ये हमें नर से नारकी बना देती। आज के बात की शुरुआत मैं एक पौराणिक प्रसंग से करना चाह रहा हूं। राजा शनिक भगवान महावीर के समोसरण की ओर जा रहा था। रास्ते में देखता है कि एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन उनका चेहरा बड़ा तमतमाया हुआ है। राजा श्रेणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु तो सौम मुद्रा के धारी होते हैं, आखिर इतने कोपाविष्ट क्यों? पर अवसर के अभाव में श्रेणिक वहां कोई बात नहीं कर सका। सीधे भगवान महावीर के समौ शरण में पहुंचा। वहां जाकर उसने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, अभी आते वक्त मैंने एक मुनि के दर्शन किए जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ओठ फड़फड़ा रहे थे, भ्रुकुटियां तनी हुई थी, आंखें एकदम आरक्त थी। इसकी वजह क्या है और वे कहां जाएंगे? भगवान ने कहा कि श्रेणी, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र रौद्र ध्यान यानी बड़े क्रूर परिणाम से भरे थे, और यदि थोड़ी देर और ऐसे टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। श्रेणिक जब भगवान का उपदेश सुनकर के लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां का तो नजारा ही बदल चुका था। जिन मुनिराज के विषय में भगवान से वो सुन के आया कि यदि थोड़ी देर और टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, उन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका केवल ज्ञान मना रहे थे, कल्याणक मना रहे थे। श्रेणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की वाणी भी झूठी पड़ सकती है क्या? लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि वो एक राजा थे और अपनी संतान को अबोध अवस्था में राजगद्दी सौंपकर वो दीक्षा ले ली। उनकी दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने गद्दारी की, छल पूर्वक पूरे राज्य को हथिया लिया और महारानी और राजकुमार को निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा, जैसे तैसे जान बचाकर। वे अपने ध्यान में थे, कुछ लोग उधर से गुजरे और किसी ने एक ने तंज कसा है, देखो हाथ पे हाथ धर कर बैठ गया, यहाँ इसकी रानी
और राजकुमार दर दर के भिखारी बने। इसके मंत्रियों ने इसका सारा राज हड़प लिया। ये शब्द कान में गए, अंदर से खून खौल गया। अच्छा ये बात, क्या समझ रखा है, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, एक एक को देखता हूं मैं। जब अंदर ये सब चल रहा था उसी समय सैनिक वहां से गुजरे। उनकी एक आदत थी कि जब गुस्से में भरते तो अपनी कमर से कटार निकालते, और जब कटार निकालते तो माथे का मुकुट संभालते। ये उनकी आदत थी। गुस्से में उन्होंने कटार निकालने के लिए कमर पे हाथ रखा और माथे पे मुकुट के लिए हाथ। तभी ख्याल आया, अरे कौन राजा, कौन रानी, कौन सत्ता, कौन साम्राज्य, मैं तो इन सब का परित्याग करके आया हूं। ये तो जड़ साम्राज्य है, असली सत्ता और साम्राज्य तो मेरे भीतर है। अब मुझे केवल उसको देखना है, मैं किसके पीछे उलझ गया, इन सबको तो मैं ठुकरा करके आया हूं। अब मुझे उधर नहीं, अपने अंदर झांकना है। तुरंत अपनी निंदा गढ़ा की, अपनी आलोचना की और अपने आत्मा में डूब गए। ऐसे ध्यान मग्न हुए कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। मैं समझता हूं भावना का इससे बड़ा खेल और क्या होगा। कुछ पल पहले जो भाव नरक पहुंचा रहा था, वही भाव बदल जाने से मोक्ष दिला दिया। बंधुओं, आज के संदर्भ में मैं आपसे केवल यही बात कहना चाहता हूं, भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे भावनाओं को परिवर्तित कर, परिष्कृत कर, विशुद्ध बनाकर हमें आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता देती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।